अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो ये वीडियो नंबर 6 है, इसमें हम इन टॉपिक्स पर बात की हुई है। तो आज की जो जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 13 है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा पता लग रहा है कि रिवर्सिबल ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों और फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सके इजीली विदाउट चेंजिंग इन इन्वायरमेंट। उस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन सराउंडिंग्स। यानी कि एक प्रोसेस है, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो तमाम कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो प्रोडक्ट्स फिर कन्वर्ट हो चुके हैं रिएक्टेंट्स में। तो ऐसा कब, यानी कि कंडीशन क्या है कि जब चेंज हो रहा हो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स चेंज हो रहा हो रिएक्टेंट्स में, उसका कोई भी चेंज ना हो, यानी कि सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम के बाहर भी। ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है, अ प्रोसेस इन विच वर्किंग सब्सटेंस अंडरगो एग्जैक्टली द सेम कंडीशन एज इट डज इन द डायरेक्ट प्रोसेस व्हेन इट इज ट्रांसवर्स इन द ऑपोजिट साइड when it is transverse in the opposite direction is called reversible process। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल में देखें, इसका सबसे पहले क्या है कि इवेपोरेशन एंड लिक्विफेक्शन। यानी कि जब ये देखें, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर है हमारे पास। तो ये हमारे पास वाल्स क्या है, इंसुलेटेड मटेरियल की वाल्स बनी हुई हैं, और ये हमारे पास एक ढक्कन है जो कि फिक्स्ड है। तो यहाँ हमारे पास गैस है, ये वाली गैस। तो जब यहाँ से हम इसको हीट करेंगे, एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो जो गैस पार्टिकल्स होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, इनके जमा होना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जैसे ही हम एनर्जी ख़त्म कर देंगे तो आफ्टर सम टाइम तो जो वेपर्स होंगे दोबारा फिर लिक्विड की फॉर्म में नीचे आ जाएंगे, फिर वो पानी बन जाएगा। ओके, ये एक इसकी छोटी सी एग्जांपल है। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि सपोज करिए यही कंटेनर है एक हमारे पास। तो इसमें ये हमारे पास पिस्टन है। तो ये इसमें हमारे पास आइडियल गैस पार्टिकल्स हैं। तो जब हम ऊपर से क्या नाम लेते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो ये जो इसका वॉल्यूम पहले क्या था, V1 था। तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब हमने प्रेशर ये ब्लॉक ऊपर रखा तो वॉल्यूम हो जाएगा V2। ओके, V2 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही हम इसको हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ये फिर अपने वापस असल पोजीशन पर चला जाएगा। तो फिर V1 वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, ये भी एग्जांपल किसकी है, रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो इसमें देखें कि जब हमने काम किया और काम ब्लॉक रखा और ब्लॉक रिमूव किया, तो उस केस में कोई भी चेंजिंग इसके सराउंडिंग में कोई भी नहीं आई। सिमिलरली यहाँ भी कोई सराउंडिंग में से जो है चेंजिंग नहीं आई, और एज वेल एज इसके सिस्टम के अंदर भी कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। अब इरिवर्सिबल की डेफिनेशन देखें क्या लिखी हुई है, अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, इट इज नोन एज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड डेफिनेशन देखें क्या है, इट इज द प्रोसेस विच इज व्हेन traversed in the opposite direction the working substance does not undergo the same condition as in the direct process। यानी कि इसमें जो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता था, ये था ना कि जिस कंडीशन में हमारा प्रोसेस हुआ था उसी कंडीशन में वापस आ जाता है। ओके, तो यानी कि ये देखिए एक ब्लॉक रखा था, तो जैसे हमारे पास वॉल्यूम V से V2 हुआ था, इतना हुआ था, तो हमने सिर्फ इसी को रखा था, इसको रिमूव किया तो फिर हमारे पास वही V1 हो जाएगा, बगैर चेंजिंग किए इंटरनल एनर्जी भी और बाय सराउंडिंग भी। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। यानी कि रिएक्टर्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टर्स यानी कि दोबारा अगेन नहीं आ सकते। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल क्या है कि अब बॉम्ब, जब एक बॉम्ब फटता है, जब एक धमाका हो जाता है, तो उस बॉम्ब को दोबारा हम इकट्ठा नहीं कर सकते। ओके, अपनी उसको इनिशियल फॉर्म में नहीं ला सकते।
इसी तरह जब एक टायर होता है मोटरसाइकिल का, जो वो फट जाता है, हवा निकल जाती है, तो उसको भी हम अपने वापस इनिशियल फॉर्म में नहीं ला सकते। ये भी एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। सिमिलरली जब हम किसी वायर में से करंट गुजारते हैं, तो हम जानते हैं जैसे हम वायर में करंट गुजारते हैं तो वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, अगरचे वो बहुत मामूली सी हो लेकिन उसमें रेजिस्टेंस मौजूद होती है। ये हमारे पास वायर है, तो यहाँ से हम इसमें से करंट गुजार रहे हैं, तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में करंट तो गुजरेगी तो लाजमी, लेकिन इस वायर में कुछ ना कुछ क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी जो इस करंट को रोकने की कोशिश करेगी, इसकी स्पीड को, इसकी वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगी। ओके, तो जब करंट एक दफ़ा गुजर गया तो जो हीट रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा हुई, अब उस हीट को वापस नहीं लाया जा सकता। ये भी एग्जांपल किसकी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की है। इसकी तरह और भी बहुत एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर जब एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जब वो एक किसी वजह से एकदम अचानक ब्रेक लगाती है तो कुछ ना कुछ टायर और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, हीट पैदा होती है। तो अब वो अब एक दफ़ा हीट पैदा हो चुकी है तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल है।